अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बहुत से लोगों का ख्याल है कि वैक्सीन्स हमारे डीएनए को बदल देती हैं, लेकिन आज मैं ये गलत फहमी दूर करने जा रहा हूं। बल्कि मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि वायरस इंसान के डीएनए को बदल चुके हैं। रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट किया जिसे प्रोजेक्ट ह्यूमन जीनोम कहा जाता है। इसमें इंसान का पूरा जीनोम डिकोड किया गया। जीनोम हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि हर सेल के अंदर मौजूद होता है, जिसे उर्फ आम में आपने डीएनए के नाम से सुना होगा। हमारा पूरा इंस्ट्रक्शन सेट है जो कि हमारी बॉडी के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में और उसकी अपीयरेंस के बारे में हमें बताता है। जब इंसान ने पहली मर्तबा अपना ही जीनोम डिकोड किया तो उसे पता चला कि हमारी बॉडी में 22,000 किस्म की मुख्तलिफ जीन्स मौजूद हैं। इससे पहले हम वायरस का और बैक्टीरिया का जीनोम डिकोड कर चुके थे क्योंकि वो बहुत ही सिंपल था। तो शुरुआत हमने वहाँ से की और फिर इंसानों का जीनोम डिकोड किया गया। 90% के करीब जीनोम को हम पहचान सकते थे, हम उस मटेरियल को देख सकते थे, लेकिन 10% से 8% जीनोम ने हमें हैरानी में डाल दिया। क्योंकि जब इस जीनोम को हमने कंपेयर किया वायरस के जीनोम से तो हमें पता चला ये तो बिल्कुल वायरस की तरह है। ये जीनोम तो वायरस से आया है, हमारी बॉडी में किसी वक्त वायरस की वजह से दाखिल हुआ है। इंसानों के लिए ये बहुत हैरानी की बात थी, साइंसदानों के लिए बहुत हैरानी की बात थी। और फिर वो सोचना शुरू हो गए कि किस तरीके से वायरस ने हमारे जीनोम को, हमारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल को चेंज किया और उसके इफेक्ट हमारी बॉडी पर क्या आ रहे हैं। लेकिन ये समझने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक बड़ी सिंपल सी तस्वीर में, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हर सेल में, इंसान की बॉडी सेल से बनी होती है और हर सेल के न्यूक्लियस में एक हिस्से में डीएनए मौजूद होता है, जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। यहाँ पर आप एक डबल हेलिक्स स्ट्रैंड देख रहे हैं जिसे डीएनए कहा जाता है। ये हमारे सेल में मौजूद है और यही हमें बताता है कि हमने कौन कौन सी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करनी है, हमारे रंगत कैसी होगी, हमारे बाल कब झड़ेंगे, हमें कौन कौन सी बीमारियां होंगी। लेकिन इस पूरे सेट ने काम कैसे करना है वो मैं आपको इस तस्वीर से दिखा रहा हूं। तो जब भी हमने प्रोटीन्स बनानी होती हैं तो न्यूक्लियस के अंदर जो जीनोम मौजूद होता है वो अपनी एक कॉपी बनाता है जिसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। यानी कि वो डबल स्ट्रैंड की बजाय, 2 धागों की बजाय एक धागे में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। अब ये जो mRNA है या सिंगल स्ट्रैंड आरएनए हमारे पास मौजूद है, ये न्यूक्लियस से बाहर निकलता है। न्यूक्लियस से बाहर निकलकर ये एक ऐसी फैक्ट्री में जाता है जो कि इससे प्रोटीन बनाना शुरू कर देती है। इस फैक्ट्री को, ये हिस्सा साइटोप्लाज्म होता है और इसमें राइबोसोम्स होते हैं। तो ये एक राइबोसोम के साथ एक आरएनए जाके अटैच होता है और वो आरएनए की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देता है, जो कि हमारी ह्यूमनली बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो एक आम सेल की बात हो गई। लेकिन जब वायरस हमारी बॉडी में आता है तो वायरस के पास 2 किस्म के जीनोमिक मटेरियल हो सकते हैं। आरएनए बेस्ड वायरस भी हो सकता है और डीएनए बेस्ड वायरस भी हो सकता है। तो आपने इसमें 2 चीज़ें नोट करनी है। एक तो यह है कि इसके कैप्सूल के अंदर, जो कि प्रोटीन का बना होता है, इसके कैप्सूल के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है जो कि सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है यानी आरएनए, और डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है यानी कि डीएनए। ये एक सिंपल वायरस होता है। वायरस जब हमारे सेल पर अटैक करता है तो वो ये मटेरियल हमारी सेल में दाखिल कर देता है। अब ये mRNA की जगह ले लेता है, हमारा जो mRNA था उसकी जगह ले लेता है। ये अपनी कॉपीज प्रोड्यूस करता है और उसके साथ साथ राइबोसोम के जरिए ये प्रोटीन्स भी प्रोड्यूस करता है। तो ये आरएनए की भी कॉपीज बनाता है। तो अब एक आरएनए हमारे पास अजाफी आ गया, सपोज करते हैं, और उसके साथ ये उसका कैप्सूल भी बनाएगा क्योंकि वो प्रोटीन से बना हुआ है, और फिर एक नया वायरस हमारे सामने आ जाएगा। तो ये इस तरीके से मल्टीपल वायरसेस बनाता रहता है हत्ता कि वो सेल एक्सप्लोड कर जाता है। लेकिन क्या हर वायरस हमारे डीएनए को मुतासिर कर सकता है? कुछ वायरस ऐसे हैं जो हमारे डीएनए को मुतासिर कर सकते हैं। आम वायरस आते हैं, अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, लेकिन वो हमारे डीएनए में पेनिट्रेट नहीं कर सकते। उनका जेनेटिक मटेरियल हमारे डीएनए को चेंज नहीं कर सकता और वो अपनी कॉपीज बनाते हैं और अपना टाइम
पूरा करते हैं या तो सेल डेड हो जाता है या आहिस्ता आहिस्ता वायरस ख़त्म होना शुरू हो जाता है अपने लाइफ स्पैन गुजारने के बाद। लेकिन एक किस्म के वायरस ऐसे हैं जो ज़रा मुख्तलिफ काम करते हैं। इन वायरसेस को रेट्रोवायरस कहा जाता है और इनमें दो चीज़ें इजाफी होती हैं। इनमें जेनेटिक मटेरियल भी होता है, इनकी प्रोटीन की कोटिंग भी होती है, लेकिन इनके पास दो एंजाइम्स होती हैं। पहली एंजाइम होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वही एंजाइम है जो कि आपको मैंने ट्रांसक्रिप्शन बताई थी कि डीएनए से आरएनए बनाती है, लेकिन ये एंजाइम एक धागे से दो धागे बना देती है। इंसान का डीएनए दो धागों का होता है, जो रेट्रो वायरस होते हैं वो एक धागे के होते हैं अमूमन। तो ये एक धागे से दो धागे बना सकते हैं, यानी वायरस के आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो इंसान के डीएनए में फिट हो सकता है। और दूसरी जो इसके पास एंजाइम होती है उसको इंटीग्रेस कहा जाता है, यानी इसने इंसान के डीएनए को काटना है और उसके अंदर वायरस का डीएनए फिट करना है। और जब ये कर देता है तो उसके बाद वायरस अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाना शुरू कर देता है, लेकिन अब वो बिल्कुल इंसान के डीएनए का हिस्सा होता है। तो जैसे जैसे इंसान प्रोटीन्स बनाता है उसमें वायरस की प्रोटीन्स भी बनना शुरू हो जाती है, जो कि वायरस ने अपनी इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया होता है। अगर ये वायरस, इसका जेनेटिक मटेरियल हमारे स्पर्म्स या हमारे सेल्स को, एग सेल्स को मुतासिर करता है, तो उससे ये अगली जनरेशन में जाना शुरू हो जाता है। और इसने ऐसे किया, रेट्रोवायरसेस ने ये किया, उन्होंने हमारे स्पर्म्स और एग सेल्स को मुतासिर किया और अगली जनरेशन में भी वो हमारा डीएनए का हिस्सा बन के चलते रहे। और तकरीबन साइंस ये कहती है कि 1 मिलियन साल यानी 10 लाख सालों के बाद ये तमाम इंसानों में फैल जाते हैं। तो अब जो पुराने वायरस थे जिन्होंने हमें मुतासिर किया, हमारे डीएनए में अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट किया, अब वो हमारी बॉडी का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने हमारी बॉडी को मुतासिर भी किया। मैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर तस्वीर से दिखा रहा हूँ। तो HIV ऐसा वायरस है जो कि हमारी बॉडी के डीएनए को चेंज करता है, उसमें अपना जेनेटिक मटेरियल डालता है। आपको यहाँ से तस्वीर में नज़र भी आ रहा होगा। रेट्रोवायरसेस दो किस्म के होते हैं। पहली किस्म को इंडोजिनस रेट्रोवायरस कहा जाता है। ये वो किस्म होती है जो कि इंसान अगली से अगली नस्लों में रिप्रोडक्शन के ज़रिए आगे ट्रांसफ़र करता है। वक्त के साथ साथ क्योंकि इंसान का डीएनए म्यूटेट करता है, तो वायरस का डीएनए क्योंकि इंसान का हिस्सा बन चुका होता है, तो इंसान का डीएनए जब म्यूटेट करता है तो वो वायरस वाले हिस्से को भी चेंज कर देता है। और अब वायरस में वो कैपेसिटी नहीं रहती कि वो एक्टिव रह सके, यानी वो अपनी कॉपीज़ प्रोड्यूस कर सके। तो वो कॉपीज़ बनाना अब ख़त्म कर चुका है। हमारे अंदर जितने भी वायरस के जेनेटिक मटेरियल्स हैं वो ऑलमोस्ट इनएक्टिव हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि वो किसी वक्त एक्टिव हो सकते हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट से भी रेट्रोवायरस एक जगह से, एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच सकते हैं। इसको एक्सोजेनस रेट्रोवायरस कहा जाता है। और ये दो किस्में हैं रेट्रोवायरसेस की। इस वक्त तक जो मैंने स्टडी किया है 4 किस्म के रेट्रोवायरस हम जान चुके हैं जो कि इंसान को इन्फेक्ट कर चुके हैं। और जब ये वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं तो उससे हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होती हैं। HIV एक किस्म है। लेकिन इन वायरसेस को जो कि हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं जेनेटिक मटेरियल में, इनसे हम फ़ायदा भी ले सकते हैं। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक हिस्सा पाइप का अगर ख़राब हो गया है और उसमें पानी की लीकेज आ गई है, तो आप क्या करेंगे? आप उतने हिस्से को काटेंगे और उसकी जगह एक और टुकड़ा लगा देंगे जो कि बिल्कुल ठीक होगा। इसी तरीके से हम जेनेटिक मटेरियल के साथ करने जा रहे हैं। कुछ ऐसे हिस्से हमारे जेनेटिक मटेरियल के होते हैं, कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जो वक्त के साथ साथ काम करना छोड़ जाती हैं। तो अब वो क्या करती हैं? अब वो या तो वो ज़्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस कर रही होती हैं क्योंकि उनका काम ही है कि उन्होंने प्रोटीन की मकदार के बारे में बताना है, इंस्ट्रक्शंस देनी है, या वो कम प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर रही हैं क्योंकि वो हिस्सा तो ख़राब हो चुका है। हमने उस हिस्से को, जीन के उस हिस्से को चेंज करना है और उसके लिए हम यूज़ करेंगे इन वायरसेस का। वो वायरसेस जो हमारे डीएनए को चेंज करने की सलाहियत रखते हैं, हम उनके अंदर उस जीन का सही हिस्सा इनकोड करेंगे, इम्बेड करेंगे और फिर उसको इंसान के अंदर दाखिल कर देंगे। वो इंसान के सेल के अंदर जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। और अब जब भी इंस्ट्रक्शन सेट को देखने की बारी आएगी
तो हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं जो कि प्रोटीन्स बनाती हैं, जो कि फंक्शन करती हैं, वो उस वायरस वाली जीन को देखेंगी जो कि ठीक जीन है और उसके मुताबिक आगे काम करेंगे, क्योंकि हमने पुरानी जीन को एक किस्म का नया बना दिया। तो ये इसका फ़ायदा है और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। क्रिस्पर टेक्निक पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे हम जीन एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन जीन एडिटिंग का एक तरीका वायरोलॉजी के ज़रिए भी हमें मिला है। रेट्रोवायरस के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस वायरस ने इंसान के एवोल्यूशन में बहुत मदद दी। हमारे जो दिमाग बड़े हुए हैं उसमें भी इस वायरस का हाथ है। पैदाइश के अमल में भी अभी लेटेस्ट रिसर्च आई है, जो कि मैं ह्यूमन एवोल्यूशन की सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये वायरस इंसान की पैदाइश में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ऐसी प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि इंसान नहीं बना सकता और उसकी वजह से बच्चों की पैदाइश में आसानियाँ पैदा होती हैं। तो हम ये समझते हैं कि इन वायरसेस की वजह से, इस 8% जेनेटिक मटेरियल की वजह से जो कि वायरसेस से आया, इससे इंसान ने बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया और इस एवोल्यूशन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। लेकिन अब ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारे अंदर ऑलरेडी वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल मौजूद है जो कि ऑलमोस्ट इनएक्टिव है। अब हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में फ्यूचर की वीडियोस में, क्योंकि हम ये तो जान चुके हैं कि वायरस हमारा जेनेटिक मटेरियल चेंज कर सकता है। कोरोना वायरस पर भी अभी डिस्कस हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है कि क्या ये एक रेट्रोवायरस है, क्या ये हमारे जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर सकता है। लेकिन कंक्लूजन के लिए अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।